वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। लास्ट वीडियो में अपने इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन निकाला था और उससे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बात की थी, पोस्टुलेट्स के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने, आप सबको पता है कि एक कोयल पे एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, तो उस गोल्ड फॉइल को मैं ये कुछ इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जिसका एरिया तो हो जाएगा ए और जिसकी विड्थ हो जाएगी अपने पास टी। ठीक है, अब देखो, इसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम अपने पास आएगा एरिया इंटू विड्थ। विड्थ मैंने मानी है टी, तो ए इंटू टी आ जाएगी अपने पास। अगर मैं नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करूँ तो वो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स मैं एन मानता हूँ। तब मैं जो स्मॉल एन उस वॉल्यूम के अंदर जो एटम मानूँ जो स्कैटर होते हैं, जिनके साथ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होता है, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो एन अपॉन वी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, एन अपने पास क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स है अपने पास। ओके, अब देखो जो एन अपने पास, ये स्मॉल एन है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम एटम्स। ठीक है, तो इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूँ पर्टिकुलर एरिया में जो एटम्स है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए जो स्कैटर एटम है, तो मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया एटम्स स्कैटर। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ से स्कैटर हो रहे हैं एटम्स, उस एरिया की बात करूँ तो वो अपने पास आएगा ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू जितना विड्थ थी वो और जितने अपने पास एटम स्कैटर हुए हैं वो वाले, तो ए इंटू ए एन टी अपने पास यहाँ से आ जाएगा। गोल्ड फॉइल निकाली, उसके लिए वॉल्यूम निकाला, फिर पर यूनिट एटम निकाले जो स्कैटर हुए थे। ठीक है, जो स्कैटर हो रहे उसके लिए, उसके बाद मैं अब निकाल रहा हूँ पर्टिकुलर एरिया एटम्स ए इज इक्वल टू एन टी। ठीक है, अब देखो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अपने पास क्या आएगा। देखो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो आप सबको पता है कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर अपने पास क्या था, अपने पास बी कुछ इस प्रकार से था ना, देखो। ठीक है, इस बी एरिया से ही जो एटम स्कैटर हो रहे थे, आप सबको पता है। ठीक है, तो अगर मैं इस एरिया को मानूँ कि जहाँ से एटम इफेक्टिव हो रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल इफेक्टिव हो रहे हैं, वो सिर्फ इस एरिया के अंदर हो रहे हैं, जिसकी विड्थ अपने पास क्या थी, बी। ठीक है, वो विड्थ थी अपने पास थी, इम्पैक्ट पैरामीटर ही अपने पास बेसिकली ये था। तो इफेक्टिव एरिया की बात करूँ या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो वो अपने पास होगा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन की बात करूँ मैं, तब अपने पास मैं इसको सिग्मा लिखता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। ठीक है, जो अपने पास स्कैटरिंग ये है अपने पास, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। ये अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करूँ, जैसे ये अपने पास कोई एटम है, इस एटम के अंदर इतना एरिया है जो अपने पास, ठीक है, जिसकी विड्थ अपने पास बी है, इसी में से अल्फा पार्टिकल जो है कि वो अपने पास रिफ्लेक्ट हो रहे थे ना, कुछ इस प्रकार से। देखो, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ से सीधे पार्टिकल जाएंगे, जो इसमें से नहीं जा रहे, वो तो सीधे निकल जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से वो सीधे निकल जाएंगे अपने पास। तो जो इफेक्टिव पैरामीटर अपने पास, इम्पैक्ट पैरामीटर, वो बी ही है अपने पास। अब मैं बात करूँगा टोटल नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल। अब कितने पार्टिकल जो स्कैटर हुए हैं टोटल, वो मेरे को निकालने हैं। ठीक है, वो मैं निकाल सकता हूँ अगर मेरे को पता हो कि वो एफ़ है अपने पास। ठीक है, स्मॉल एफ मैं मान लेता हूँ उतने हैं। जो इफेक्ट स्कैटर हो रहे अपने पास, वो है अपने पास एन उस एरिया में से। ठीक है, एन टी। ठीक है, एन टी आएगा अपने पास बेसिकली। तो अपने पास 8 सिग्मा आना चाहिए। देखो क्या आना चाहिए अपने पास, अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल, अगर मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल
अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। जो स्मॉल एन था वो अपने पास गोल्ड फॉइल के एटम की बात कर रहा था, अब अल्फ़ा पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ। तो अपने पास उसको मैं मानता हूँ एफ, ठीक है। तो वो बेसिकली उस एरिया में से जो जा रहे हैं वो इफेक्टिव होएंगे, और जिसका तो ना क्रॉस सेक्शन होगा अपने पास वो। तो ये अपने पास था एन टी सिग्मा, ठीक है, एन टी सिग्मा अपने को ध्यान होगा। ये देखो ए की वैल्यू निकाली थी अभी, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू एन टी, और सिग्मा अपने पास है, और सिग्मा की वैल्यू भी निकाली है अपने पास, तो एन टी सिग्मा पाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो पाई बी स्क्वायर अपने पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करता हूँ अपने जो लास्ट रिलेशन निकाला था इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, वो क्या था। तो अपने पास था वो कोट थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी ओवर जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास ये था, इसको और मॉडिफाइड करके मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो बी की वैल्यू आती है कोट थीटा बाई 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई, ठीक है। इस प्रकार से बी की वैल्यू भी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने जो किया है वो देख लो थोड़ा सा बैक करके। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, उसके बाद वॉल्यूम निकाला, नंबर ऑफ एटम्स के लिए, स्कैटर पार्टिकल निकाले बाद में, ठीक है, क्रॉस सेक्शन निकाला, इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं देखो मैं यहाँ से पुट करूँगा बी की वैल्यू इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा बी की इसके अंदर। तो बी की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो मैं वो रख देता हूँ। अभी देखो अब थोड़ी सी वैल्यूज बड़ी हो जाएगी, तो वो बनेगा अपने पास एफ इक्वल पाई एन टी कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब कोट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो बी स्क्वायर था ना, कोट स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, ठीक है। इसका दोनों का स्क्वायर आएगा अपने पास। अब नेक्स्ट बात करूँ, इसको और मॉडिफाई करता हूँ, तो अपने पास आएगा एन टी, देखो पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पाई जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन में 16 पाई और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर, और साथ में कोट थीटा बाई 2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये तो एफ आ जाएगा जो पूरे एटम में से अपने पास स्कैटर हो रहे थे। अगर मैं बात करूं कि जो डिटेक्टर पे मेज़र होंगे अपने पास, वो तो सिर्फ डी एफ होंगे, सारे के सारे नहीं होंगे। तो उन डी एफ के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा, यानी इसको मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो टोटल एफ है अपने पास, कितने स्कैटर होकर मेज़र होंगे अपने पास डिटेक्टर पर, वो डी एफ होगा। तो अपने मैं निकालता हूँ डी एफ के लिए वैल्यू। तो देखो थोड़ा सा कि ये अपने पास डिटेक्टर्स है, ठीक है। डिटेक्टर्स कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से स्कैटर हो रहे हैं, ये न्यूक्लियस था, यहाँ से स्कैटर होकर इसके ऊपर एटम्स इस प्रकार से पड़ेंगे, ठीक है, ओके। अगर ये अपने पास विड्थ की बात करूँ, ठीक है, ये अपने पास आर है, ठीक है, ये एंगल थीटा, और ये जो एंगल अपने पास डी थीटा है, ठीक है, ये डी थीटा एंगल अपने पास। तो अपने पास ये जो इस जगह पे अपने पास जो विड्थ अपने पास जहाँ पे एटम स्कैटर होके गिरेंगे, यहीं से डिटेक्टर पे मेज़र होंगे। तो ये वाली जो विड्थ अपने पास, इतनी विड्थ, ठीक है, ये वाली विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली के लिए, ठीक है, जो कलर से मैं लिख रहा हूँ उसकी विड्थ इतनी जगह की, तो आएगी आर डी थीटा, आर डी थीटा। अगर मैं इसके लिए रेडियस की बात करूँ, ये जो ये वाली आएगी अपने पास, तो ये आ जाएगी अपने पास आर साइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आर साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये थीटा था तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, वो आर डी थीटा हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, अगर डी एस की वैल्यू निकालनी हो, डी एस क्या है यहाँ पे, इस एरिया की, इस जितना एरिया जो अपने पास होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया जहाँ पर अपने पास स्कैटर है, वो डी एस लिखता हूँ। तो क्या आएगा डी एस की वैल्यू, ठीक है।
सर्कुमेटेंस यानी परिधि क्या होगी इसकी 2 पाई आर होती है, अपने को सबको पता है। ठीक है, इसकी जो परिधि होती है वो अपने पास क्या होती है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर 2 पाई तक तो ठीक है, ठीक है 2 पाई तक तो काम ठीक है, लेकिन आर अपने पास क्या आ जाएगा, आर की जगह आर साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो आर साइन थीटा, क्योंकि मेरे पास जो रेडियस आर साइन थीटा है, और साथ में उसकी विड्थ आ जाएगी आर डी थीटा। ठीक है, डी एस वैल्यू आएगी मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, इतना अपने पास आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपने। ठीक है, चलो यहाँ पे ये पड़ा है अपने पास। अब देखो यहाँ से अगर मैं और वैल्यू लिखूँ डी एस की, तो अपने पास क्या बनेगा, डी एस 2 पाई आर साइन थीटा को अपने क्या ले सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 और साथ में डी थीटा। तो डी एस आएगा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई, देखो 4 पाई अपने पास यहाँ पे आर स्क्वायर बना था ना, ये वाला आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन डी बाई थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास डी एस की वैल्यू अपने पास आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो मेरे को डी एफ के लिए वैल्यू निकालनी थी, तो डी एफ के लिए मैं निकालता हूँ। डी एफ की वैल्यू यहीं से मैं निकाल देता हूँ। ये देखो, और देख लो, तो एफ को मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ और डी एफ की वैल्यू यहाँ पे सीधी लिख देता हूँ नीचे। डी एफ आएगा अपने पास डी एफ एन टी जेड स्क्वायर E4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट E4। ठीक है, अब देखो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करूँगा, तो कोट स्क्वायर का क्या होगा 2 कोट थीटा होगा ना, तो 2 आगे आएगा, तो 2 को मैं मान लेता हूँ 2। ठीक है, लिख, चलो 2 को लिख देता हूँ। ये लिखा 2 मैंने, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 लिख जाए भाई 2। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखने में दिक्कत होती है 2। और कोट थीटा का अपने पास क्या आएगा, कोट थीटा बाई कोट थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसका। तो इसका आ जाएगा अपने पास कोट। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और साथ में आएगा डी थीटा, साथ में आएगा डी थीटा। अब थीटा बाई 2 का भी होगा साथ में, तो उसका आएगा 1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, साफ़ ही कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसको लिखता नहीं। देखो, तो डी एफ की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को जो बेसिकली फॉर्मूला निकालना है वो कितना स्कैटर हो रहा है, कितने एटम स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, और वो डिटेक्ट भी हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा अपने पास एन थीटा। ठीक है, उसको मैं एन थीटा से लिखता हूँ। तो वो आएगा अपने पास टोटल नंबर ऑफ एटम डी आई थे। ठीक है, और कितने एरिया जो अपने पास डी एफ एटम थे, जो अपने पास अल्फ़ा पार्टिकल थे, जो अपने पास स्कैटर हो रहे थे। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर से। ठीक है, और डी एस एरिया वो है जहाँ पे ये डिटेक्ट हो रहे हैं। तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी टोटल, ये सारों को कैलकुलेट करने पर वो आएगी अपने पास, देखो सीधा लिख रहा हूँ एन थीटा की वैल्यू, एन आई एन टी जेड स्क्वायर E4 अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, साथ में देख रहा हूँ कोट थीटा था ना, तो कोट थीटा को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो ये वाला कोट थीटा था, उसको मैं लिख रहा हूँ कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। ठीक है, साथ में कॉपी लेके बैठना, फिर आपको इजीली समझ आएगा।
साथ में आप करते रहना ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। और अपॉन में भी था डी एस की वैल्यू, है ना, उसकी वैल्यू भी देख लो, 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 और डी थीटा, ठीक है। अब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, किस प्रकार से होंगे वो आपने खुद करना है, ठीक है, हो जाएंगे सारे, देख लेना। और जो लास्ट में अपने पास जो आंसर आएगा अपने पास, देखो पहली बात यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, सब देख लेना किस प्रकार से कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है अपने, तो आप देख लेना। ओके, जो लास्ट में आंसर आएगा अपने पास वो आएगा एन थीटा एन आई एन टी जेड स्क्वायर E4 64 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये ई स्क्वायर अपने पास। तो ये अपने पास लास्ट आंसर है। तो इसने सारों को आपने इसने करके देख लेना है, ना समझाए तो मैं बता दूंगा बाकी, ठीक है। तो ये अपने पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला अपने पास ये है, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, स्कैटरिंग फार्मूला है अपने पास ये, ठीक। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।